नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 13 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहला जो आज हम लोग यहाँ पे न्यूज देखेंगे फ्रॉम असम ट्रिब्यून, ऑफ कोर्स अरुणोदय 2.0 स्कीम के बारे में, जो क्या लॉन्च किया गया है ऑफ कोर्स, और ये अपग्रेडेड वर्जन है पिछले वाले अरुणोदय स्कीम का, जो क्या एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है इन द स्टेट ऑफ असम ऑफ कोर्स, राइट। सो अरुणोदय 2.0 के साथ लॉन्च करने के साथ साथ यस मार्क किया जा रहा है दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेप जिसके थ्रू इंपावर किए जाएंगे डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें पर्टिकुलरली देयर विल बी वुमेन्स, राइट। क्योंकि इसके तहत एक कैश बेनिफिट दिया जाता है, कैश दिया जाता है हर मंथ के बेसिस पे, और वो वुमेन्स को दिया जाता है। सो अरुणोदय 2.0 इसका एम क्या है? टू एक्सटेंड द रीच ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब देखो ना, आप सोचो कोई गरीबों को अगर पैसे दे रहे हो, मतलब क्या उसको हेल्प कर रहे हो, उसको गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करवा रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंटल स्कीम्स को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ही तो बोलता है। तो ये भी क्या हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंडर काउंट कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है 7.30 लाख नए बेनिफिशियरीज को ऐड किया गया। मतलब पहले भी ऐसे बहुत लोग थे, बहुत महिलाएं थी जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता तो था, बट अभी जो अरुणोदय 2.0 स्कीम लॉन्च किया गया है उसके साथ रफली अराउंड 7.5 लाख महिलाओं को और भी इंक्लूड किया गया है। मतलब इन टोटल अगर देख लीजिएगा 26 लाख वुमेन्स आर द प्रेजेंट बेनिफिशियरीज ऑफ अरुणोदय 2.0 स्कीम। क्लियर है? अच्छा, तो जैसे कि मैंने पहले बोला दैट ये इंपावर किसको कर रहा है? वुमेन सेक्शन को। कैसे? इनको जो पैसे दिए जाते हैं ना, वो पैसे पता है कितने दिए जाते हैं? 1250 रुपीज। देखो 1250 रुपीज पर मंथ, हर महीने, राइट। मतलब इन टोटल अगर आप देख लीजिएगा तो रफली अराउंड 14,000 15,000 के आसपास कुछ ऐसा मिल रहा है ना, हर महीने दिए जा रहे हैं इन महिलाओं को, राइट। और गवर्नमेंट ने पहले फुलफिल भी किया है उनके प्रोमिसेस को, जिससे क्या लेस प्रिविलेज्ड वुमेन्स को, लेस प्रिविलेज्ड वुमेन्स मतलब पता है हर वुमेन, जैसे अगर आपका घर है, अगर आपके पास पेंशन का पैसा आ रहा है तो तब तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, राइट। बट यस, वहीं पर एक विधवा वुमेन, राइट, या फिर एक ऐसी वुमेन जिनका बहुत जनों का शादी नहीं होता है, राइट, उन लोगों को, है ना, इस टाइप के डिसएडवांटेजेस वुमेन्स को फोकस्ड बेसिस में इनको पैसे दिए जाते हैं इस स्कीम के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगेन एक असम ट्रिब्यून का ही एक दूसरा न्यूज था, यहाँ पे P20 मीट के बारे में। P20 आप लोगों ने क्या सुना था? G20, है ना। सो P20 मीट जो है ये पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का मीट है। G20 के जो नेशंस है ना, उन नेशंस के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स है उनका एक मीटअप होगा P20 में। और क्यों न्यूज में था? क्योंकि कैनेडियन स्पीकर ने आने से मना किया दिया। आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया और कनाडा के बीच में अभी बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है। मतलब ऐसा है दैट रिलेशंस जो है ऑलमोस्ट ब्रेक होने के तर्ज पे है। एक्चुअली अगर देख लीजिएगा, खालिस्तानी एक टेररिस्ट है, वो कनाडा में रहते हैं थे, एंड उनको कोई किसी ने मार दिया, राइट। अब कैनेडियन गवर्नमेंट, जस्टिन ट्रूडो सीधा आके बोल रहे हैं दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ था। तो ये तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे देश के इमेज को टैंपर कर रहे हो, है ना। तो वहीं पे इंडिया ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया दैट अरे भाई आप लोग तो टेररिस्ट को एक तो पनाह दे रहे हो और ऊपर से गलत गलत एलिगेशंस लगा रहे हो। एलिगेशंस लगाने से नहीं होगा, हमें प्रूफ दो। क्या प्रूफ है आपके पास दैट इंडियन गवर्नमेंट का ये है? तो इसी के कारण उन्होंने भी हमारे डिप्लोमेट्स को भेज दिया, हमने भी उनके डिप्लोमेट्स को मतलब ओवरऑल अगर देख लीजिएगा रिलेशंस कनाडा के साथ बहुत ही लोज में पहुंच गया है, राइट। अच्छा, तो इसीलिए कैनेडियन स्पीकर्स ने कहीं ना कहीं कहा जा रहा है दैट ये P20 मीट को स्किप कर दिया, एंड ये मीट है जो क्या पर्टेन करता है टू द स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल द G20 कंट्रीज। P20 ग्रुप जो है इसको सेटअप किया गया था, G20 प्रेसिडेंसी इन कनाडा जब हुआ था, इनिशियल जब सेटअप कर दिया गया था तो ये कनाडा में ही सेटअप किया गया था 2010 को, और ये प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिससे G20 मेंबर नेशंस जो है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको और भी ज्यादा डिपेंड अप किया जाए, और साथ ही साथ इंटरनेशनली कोलैबोरेट किया जाए इन द पॉलिसीज डेलिब्रेशन अपॉन द इमर्जिंग इश्यूज जो क्या ग्लोबल कम्युनिटीज के द्वारा ओवरऑल फेस किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ
एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। WHO ने, जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे जो कि अक्टूबर 10 को सेलिब्रेट किया गया था, तो इसी के उपलक्ष्य में WHO ने बोला है दैट देखो मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, और इसको फोकस भी दिया जा रहा है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दैट दिस नेक्स्ट ईयर्स प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। टेलीमानस, ये तो 5 स्टार लगा देना आप इसमें। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, देखो टेलीमानस क्या था, कल ही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और सेम चीज अभी WHO ने भी मेंटल हेल्थ इसमें इतना स्ट्रेस डाल रहा है दैट मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ऐसा दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है इस चीज को। तो यस, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ अपने आप में एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, एंड आई गेस दैट दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। सो ये जो मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, इसको जो प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एडवोकेट कर रहा है मेंटल हेल्थ को एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, और इंफेसाइज किया जा रहा है दैट यस, जरूरत है टू प्रोटेक्ट ऑल द इंडिविजुअल्स। क्योंकि देखो मैं बोला ना दैट जैसे पोस्ट कोविड के बाद ही मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, और तब एक ऐसा फेज था जब लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना was a bit of tougher, perspective, right? So that's why this thing came into existence, right? So यही बोला गया that mental health as a universal human right, है ना, ये से there is a need to protect the individual from mental health risk, और साथ ही साथ प्रोवाइड करना accessible and quality care, और इंश्योर करना liberty, independence and inclusion in the community, जिससे हर लोगों का इंक्लूजन एश्योर हो सके। इनिशिएटिव्स ऐसे बहुत सारे लिए गए हैं जो जिससे क्या मेंटल हेल्थ के रिलेटेड लिए गए, जैसे आपको पता होना चाहिए पारो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, जिसका एम था टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू पीपल सेंट्रिक मेंटल हेल्थ केयर और सर्विसेज। वैसे ही टेलीमानस के बारे में तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही। नेक्स्ट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1982 में, और अभी तो खैर वो WHO ने कॉल ही किया है फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट, अच्छा माफ करना गाइस, ओके, हाँ, नेक्स्ट न्यूज इज गोवन कैश्यू। गोवा के जो कर्नल है ना, ये कैश्यू मतलब समझ रहे हो ना, काजू, है ना। तो गोवा के कैश्यूज को बेसिकली GI टैग दिया गया है ना, इसीलिए न्यूज में था ना। हम लोग देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंट क्या है। ये देखो, गोवा अगर देखोगे, इफ दिस इज इंडिया, है ना, देन दिस इज गोवा, और गोवा जो है ना, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ठीक है। अब गोवा कैश्यू, उसको GI टैग मिला, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है दैट ये जो है ना, नॉन गोवा कैश्यूज, मतलब अलग अलग रीजन में जो कैश्यू नट उगाया जाता है उससे लेकिन डिफरेंट है ये, है ना। इसकी टेस्ट, क्वालिटीज, अरोमा बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और ये इकोनॉमिकली भी देश को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि कैश्यू को गोवा में इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा 16th सेंचुरी में, एंड इट हैज सिंस बिकम अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट का इकोनॉमी। स्टेट के इकोनॉमी में बहुत ही योगदान ये दिया है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में जहां तक बात करें, यस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के अंदर इसको दिया गया है, एंड मतलब ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता था देश का, पता है पहला ज्योग्राफिकल टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को, right? Next, it seeks to provide for registration and better protection of geographical indications relating to goods in India. इसको govern और direct किया जाता है by WTO agreement on TRIPS, that is trade related aspects of intellectual properties, right? और ये जो टैग है ये कहीं ना कहीं valid है for the period of 10 years, following which it can be renewed. मतलब जैसे असमीज गामुसा को भी GI टैग मिला हुआ है ना, तो 10 साल के लिए, 10 साल के बाद फिर से असम गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा इसको रिन्यू करके फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये GI टैग जिससे लिया जा सके। तो जब मैं बात ही कर रहा हूं असम की, तो असम में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला हुआ है? लेट्स सी दैट। असम के जो प्रोडक्ट्स है जिनको GI टैग मिला हुआ है वो है ऑफ कोर्स ये असम ऑर्थोडॉक्स लोगो, मुगा सिल्क असम का लोगो, मुगा सिल्क तो है ही, कार्बी आंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहा राइस, बोका शॉल,
काजी नींबू एंड चौकवा राइस और गामोसा, तो रिसेंटली ही इसको मिला हुआ है, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीमा वाहक के बारे में। माफ करना, ये हैबिटेट राइट, दिस हैज नॉट बीन ओमिटेड, है ना। यहां पे हम लोग बात करेंगे बीमा वाहक, है ना। ना क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अनाउंस किया गाइडलाइंस फॉर वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके लिए बीमा वाहक के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और कहा जा रहा है दैट ये इफेक्टिव तभी होगा जब फाइनली बीमा विस्तार लॉन्च होगा। तो सवाल होता है बीमा विस्तार क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ये एक बीमा विस्तार जो है ना, ये एक ऑनलाइन ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो क्या हेल्थ एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड वेरियस कवर्स जो होते हैं उसको कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा। ये एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोडक्ट है बीमा विस्तार, जो क्या टारगेट कर रहा है अनटैप्ड ज्योग्राफी। अभी भी अगर हमारे देश की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन बहुत कम है, पता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बीमा विस्तार इज द वे थ्रू इट, राइट ना। ये IRDAI अगर देख लीजिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये ऑफ कोर्स डायरेक्टिव निकाला गया है। तो IRDAI के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था सन 2000 में, जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया को रेगुलेट किया जा सके। और IRDAI का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देख लीजिएगा वो क्या है, एक तो लाइसेंसिंग और रेगुलेशन करना पड़ेगा आपको इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में। हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को, और हमें प्रमोट करना पड़ेगा ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करेंगे PLFS एनुअल रिपोर्ट, माफ करना फिर से, दिस इज आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बट एनीवेज यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट ए हेल्थ। ठीक है, ए हेल्थ का मतलब एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, राइट। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया ये ए हेल्थ प्रोग्राम, है ना। कहां पर, झारखंड में। तो हम लोग को समझना पड़ेगा दैट ये ए हेल्थ अगर जो प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है भाई, झारखंड में जो इंट्रोड्यूस किया इससे फायदा किसको मिलेगा भाई। तो देखो, ये जो प्रोग्राम है इसका एम क्या है, इंपावर करना वुमेन। वुमेन, सब जगह वुमेन एम्पावरमेंट देख रहा हूं। देखो, वुमेन को एम्पावर करना बाय एंगेजिंग देम इन accredited agent who play a vital role in disease control, animal tagging और livestock insurance। मतलब ये जो वुमेन को एम्पावर करना है, कैसे, उन लोगों को इंगेज करके, कहां पर, एज एन एक्रेडिटेड एजेंट, जो क्या एक वाइटल रोल प्ले करते हैं डिजीज कंट्रोल, एनिमल टैगिंग और लाइवस्टॉक इंश्योरेंस के रिलेटेड, यही हमें करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा के बारे में, राइट। अब ये जो प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा है ना, ये एक बहुत इन्वेजिव स्पीशीज है, और अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि NSG, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो है वो मेक श्योर कर रही है दैट दिल्ली अजमेर हाईवे के अलोंग जो ये स्पीशीज है इसको हटाया जाए, राइट। इसीलिए ये न्यूज में था। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है, कोई भी अगर बाहर से अगर कोई दूसरे जगह में, सोचो ये प्लेस A है, ये प्लेस B है ना, ये USA है, ये इंडिया है, USA से इंडिया में अगर कोई एक ऐसा, या फिर सोचिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में अगर कुछ ऐसा आप प्लांट स्पीशीज या फिर एनिमल स्पीशीज ला रहे हो, तो बाहर वाला क्योंकि वो एनिमल स्पीशीज यहाँ पे आ रहा है तो वो इन्वेजन हो गया, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजन कब होता है, जैसे मुगलों ने इन्वेजन किया था, तो क्या यहाँ के जो पहले से राजा उन लोग को हटा दिया ना, वाइप ऑफ किया ना, तो ये भी जो भी इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं वो क्या होता है, एक रीजन से अगर दूसरे रीजन में जाता है ना, तो दूसरे रीजन के जो प्लांट स्पीशीज हैं उनको वाइप ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस टाइप के स्पीशीज को इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं ना। देखो, दो काइंड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज होता है, एक ऐसा भी इन्वेजिव स्पीशीज होता है जो कि बाहर से इंडिया में आ तो रहा है बट वो जो है कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, राइट। बट एक सोचो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अगर एक प्लांट स्पीशीज को यहाँ पे लगा दिए और उस प्लांट स्पीशीज वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको नहीं रहने दे रही है। लोकल कम्युनिटीज किसका, प्लांट्स का, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, दैट एक प्लांट स्पीशीज अगर एक जगह है तो आजू बाजू वाले पहले से बहुत सारे प्लांट स्पीशीज वहां पे होंगे,
बट क्या कर रहा है, ये जो नया प्लांट स्पीशीज आ रहा है ना, इसका रूट्स बहुत लंबा लंबा है, तो क्या कर रहा है, ये पूरा ग्राउंड का पानी पी जा रहा है खुद ही। तो जो पहले से प्लांट्स लगे हुए उनको तो पानी पीने नहीं दे रहा है ना, तो धीरे धीरे वो जो पेड़ पौधे जो पहले से लगे हुए थे वो मर जाएंगे ना, है ना। सो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेजन, राइट। और इस टाइप के स्पीशीज जो क्या इस टाइप का इन्वेजन करते हैं उनको कहा जाता है इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हम तब बोलते हैं जब वो स्पीशीज उस रीजन का ना हो, कोई दूसरा रीजन से हम लोग ला रहे हैं। और मैंने पहले जैसे बोला दैट एलियन स्पीशीज दो टाइप के होते हैं, एक एलियन स्पीशीज जो कि इन्वेजन करता है, जो दूसरा जो क्या नहीं भी करता है, राइट। सो या एनएसजी इज आल्सो एम्प्लॉइंग मियावाकी प्लांटेशन मेथड इन द फूड्स ऑफ अरावलीज। मियावाकी प्लांटेशन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया एक बार। कोई एक पर्टिकुलर रीजन में अगर आप बहुत क्लोज डिस्टेंस में, ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं, क्लोज डिस्टेंस में अगर कुछ प्लांट स्पीशीज आप प्लांट कर दे रहे हो ना, देन दैट इज द एग्जांपल ऑफ मियावाकी प्लांटेशन मेथड, जो क्या अरावलीज के फुटहिल्स में किया जा रहा है। इससे क्या किया जा रहा है, जो वहां की जो अरावलीज के आजू बाजू जो लोकल प्लांट स्पीशीज है ना, उसका ओवर क्राउडिंग कर दिया जा रहा है उस जगह में। इससे क्या हो जा रहा है दैट दूसरा जो प्लांट स्पीशीज, ये जो प्रोसिपस जूलीफ्लोरा है, वो आ ही नहीं सकती वहां पर, समझ लो। मतलब पहले से ही अगर सोचो एक रूम का कैपेसिटी है 50 जन का, राइट, 50 जन से एक भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा, बट मैं जबरदस्ती पहले से ही मैंने उसमें 70 जन घुसा दिया एकदम, तो 71% क्या घुस पाएगा उस रूम में, पॉसिबल नहीं है ना, समझ लो। तो ये सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कहीं ना कहीं एनएसजीज के द्वारा इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली अजमेर हाईवे, जिससे कि ये इन्वेजिव स्पीशीज का जो इंपैक्ट है वहां की इकोलॉजी के ऊपर, वहां की फ्लोरल हैबिटेट के ऊपर, वो कम से कम हो, ठीक है। इन्वेजिव स्पीशीज जिसको हम लोग विलायती किकर भी बोलते हैं, प्रोसिपस जूलीफ्लोरा को, इट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी द एरियाज मतलब ये ऑफ कोर्स बायोडायवर्सिटी को इंपैक्ट कर रहा है, वहां पर सनलाइट को भी ब्लॉक कर देता है। सोचो ना, ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसके कारण दूसरे जो छोटे छोटे स्पीशीज है उसको सनलाइट भी नहीं मिल रहा है ना। वहां का तो पानी तो पी ही रहा है, वहां का तो बायोडायवर्सिटी को खत्म कर ही रहा है, बट वहां पर सनलाइट भी खत्म हो जा रहा है, प्रिवेंट हो जा रहा है द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स, जिसके कारण, और इसीलिए तो इस स्पीशीज को इन्वेजिव स्पीशीज यहां पर बोला गया ना, अदरवाइज तो इन्वेजिव स्पीशीज हम लोग बोलते ही नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आज के सेशन में मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में विद ऑफ कोर्स न्यू एनर्जी एंड न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच।